अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया रिव्यू है। बेसिकली को पता है ये हमारी KE70 है, 1980 मॉडल है, 1979 है एयर और 80 मॉडल जो बेसिकली KE70 चेसिस पे आती है। सबसे पहली चीज़ उसकी फ्रंट की हेडलाइट्स हैं जिसमें 4 क्वाड लाइट्स आती हैं। दूसरे जो भी वेरिएंट्स हैं 81 और 82 उसमें फिर एक लाइट आनी स्टार्ट हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं। आज इसका रिव्यू डिटेल में होगा, डेप्थ में आपको बताऊंगा मैंने क्या इस पे चेंजेस किए हैं, क्या एक्सपेंस आया था, छोटा मोटा जो चीज़ें शेयर कर सकें वो आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। फ्रंट पे आते हैं तो इसकी जो आपको सारी शो नज़र आ रही है। सबसे पहले क्रिस्टल लाइट्स हैं, ये जैपनीज़ लगी हुई हैं और ये बेसिकली हेड लाइट्स नहीं है, ये यूज़ होती थी बेसिकली डिफरेंट टाइप के बम्पर्स में फॉग लैंप्स के पर्पस पे। ये H3 है बेसिकली, आपको पता है हेडलाइट्स में H4 आता है, तो ये H3 है। पर ये कि क्लियरेंस ठीक है, एडजस्टेबल है, तो ये अभी हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो ओरिजिनल बल्ब्स आते हैं वही लगे हुए हैं। उसके अलावा जो ग्रिल है ये हमें गिफ्ट की थी हैदर भाई ने, बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनका प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा टोयोटा करोना का, ये उनने गिफ्ट की थी। ये ब्रांड न्यू है, ताइवान की आती है, TYC ब्रांड की। और ये रिंग्स हमने ब्रांड न्यू परचेज़ किए थे। ये पार्किंग लाइट भी ब्रांड न्यू है, ये काबली हमें नहीं मिल पा रही थी अच्छी कंडीशन में, तो हमने ब्रांड न्यू लगा दिया था। बाकी सेंटर का C लोगो है, इसमें SE वाला था, हमने वो चेंज किया है, C लोगो लगाया हुआ है। और एक हमने जापानीज़ टोयोटा का कस्टम मेड बैज लगाया है ग्रिल पे है जिसमें जापानीज़ में टोयोटा लिखा हुआ है। उसके अलावा दूसरी चीज़ इसका स्टील का बम्पर आता है क्रोम का, ये हमने ब्रांड न्यू लगाया हुआ है। इसकी पार्किंग लाइट्स जो इंडिकेटर हैं वो भी ब्रांड न्यू लगे हुए हैं। बाकी कस्टम मेड आपकी प्लेट नंबर प्लेट आ जाती है। फॉग लाइट्स हैं और ये जापानीज़ हैं, इस पे ये आगे मैश ग्रिल सी है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती क्रिएट करती है हमारी गाड़ी में और थोड़ी डिफरेंट लुक बना रही है वो इसकी लिप है। ये लिप बेसिकली हमने कस्टम मेड बनाई थी और ये करामत भाई ने हैंड क्राफ्टेड है। ये हमने यानी कि हैंड क्राफ्टेड कस्टम मेड बनाई है, करामत भाई ने हमें ये बना के दी थी। डिज़ाइन मैंने निकाला था, मलेशिया की एक गाड़ी है उस पर लगा हुआ था, फाइबर की आती है वैसे, ये हमने मेटल की बनाई है, लाइट वेट है और ये बोल्ट ऑन है। सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो दूसरी चीज़ ये काफ़ी भाई पूछते रहते हैं लिप के हवाले से, मगर ये लिप थोड़ी एक्सटेंडेड है। उसकी वजह ये क्योंकि हमने इंजन चेंज किया हुआ है गाड़ी में, वो फिर आगे मैं फ़र्दर आपको बताऊंगा। इसके बाद आ जाते हैं बोनट पे। तो बोनट पे लैच लॉक्स लगे हुए हैं, हुड लॉक्स होते हैं, ये बेसिकली ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए होते हैं क्योंकि इंजन हमने स्वैप किया हुआ है। तो पहले मैंने सेंट्रल लॉक ख़त्म कर दिया था मगर वापस लगा दिए, तो ये चाबी से खुलता है। दूसरे आते हैं पिंस वाले, ये चाबी वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके साइड मिरर्स। तो ये टोयोटा सेंचुरी के लगे हुए हैं, टोयोटा KE70 के भी तकरीबन ऐसे हैं, बस शेप में थोड़ा सा फ़र्क है। और ये पावर है रिट्रैक्टेबल तो होता नहीं क्योंकि फेंडर पे फिक्स होता है। बाकी पावर मिरर है और वाइपर इसके ओरिजिनल लगे हुए हैं, ब्रांड न्यू मिल जाते हैं आपको, कमर ऑटो पिंडी में है, उनसे ले सकते हैं। उसके अलावा इसकी ये क्रोम की सारी ट्रिम्स हैं, ये ओरिजिनल है, जब हमने गाड़ी परचेज़ की थी ये वही है। बाकी वैसे ओवरऑल गाड़ी की पोजीशन उस टाइम तो बहुत ख़राब थी, इस पे हमने सारी चीज़ें स्वैप की हुई हैं। बॉनेट, फिंडर, वाइपर की शील्ड, नीचे वाली शील्ड, मरगार्ड, चारों दरवाजे, ट्रंक, ये सारा सामान हमने काबली यूज़ किया हुआ है। जो कोई चीज़ छोटी मोटी नहीं मिली थी वो फिर ब्रांड न्यू जो सबसे अच्छी आती वो लगा ली थी। पिछली व्हील आर्च हमने जैसे कि नई गेज की मिल जाती बनी बनाई, वो फ़र्श वगैरह हमने सारा चेंज किया था। ये गाड़ी रस्ट में यानी कि रस्टी थी पर फ्लोर से थी, इंजन भी साफ़ था, पिलर साफ़ थे, तो बाकी जो है शेल अपना है, बाकी सारी चीज़ें हमने नहीं डाली हैं। उसके अलावा साइड पे आते हैं, साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले तो इस पे हमने रिम लगाया हुआ है, ये XSR लगा हुआ है और ये लिप वाला है, इसमें कनकेव आता है, हमने लिप वाला लगाया हुआ है। ये 8.25 JJ है और इस पे सिल्वर स्टोन का टायर लगा हुआ है, मलेशियन टायर है, 195/50
15 प्रोफाइल है इसकी। दूसरी चीज़ एक फिंडर में आपको इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा ये इसके गोले हैं, मोल्डिंग्स हैं ब्लैक। उसके नीचे जो आपको स्टिकर नज़र आ रहा है ये ओरिजिनल आता है, हमने बाद में लगाया है, मगर ये ओरिजिनल को देखते हुए उसकी कॉपी करके बनवाई है RPM फैक्ट्री से। उसके अलावा एक पोल आ जाता है फिंडर पे, ये ओरिजिनल ही आता है। ये इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है, पर ये कि हमारी चीज़ पूरी है। ऊपर आते हैं साइड पे मज़ीद, तो नीचे तो पहले एक चीज़ देख लें कि हमने इस पर साइड फुटबोर्ड लगाया हुआ है। ये प्लास्टिक का है, साइड किट जो लगी हुई है ये 2000 होंडा है, उसकी लगाई हुई है, उसकी यूज़ की हमने। उसको यूज़ करने का पर्पज़ ये था कि रिम हमारे चौड़े हैं, तो वो थोड़ी गाड़ी नीचे से खुली लगती थी, छींटे भी पड़ती थी तो वो ज़्यादा ख़राब होती थी। अब ये कि फुटबोर्ड की प्रोटेक्शन भी है पानी से और अपीयरेंस में भी अच्छी हो गई है। हैंडल क्रोम्स के हैं, वो सारे ओरिजिनल है। वेदर स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, ये भी सारी क्रोम की है। यूजुअली क्रोम की आती नहीं है या मिलती नहीं है आराम से, ये GL पैकेज में या SE में आती है। उसके अलावा हमारे पास ये क्वार्टर का लोवरे लगा हुआ है, ये कस्टम मेड है, ये हमें अली ने बना के दिया था RPM फैक्ट्री से। तो ये ओरिजिनल से थोड़ा मुख्तलिफ है, ओरिजिनल में टोयोटा का बैज आता है और शेप में थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला गोला जो है ये काबली लगाया हुआ है हमने। उसके अलावा इस पर स्नो वाइज़र लगे हुए हैं, ये टोयोटा का ओरिजिनल है, इधर आपको नज़र भी आ रहा होगा टोयोटा लिखा हुआ है। ये काफ़ी रेयर आइटम है, ये यूजुअली मिलते नहीं हैं। उस टाइम मेरा ख्याल कंफर्म तो अभी मुझे याद नहीं है, पर इस वक्त इसकी वर्थ जो है 15,000 20,000 इस तरह है स्नो वाइज़र की। उसके अलावा टॉप पे आपको सबसे जो डिफरेंट चीज़ नज़र आएगी गाड़ी में वो इसका सनरूफ़ है। ये सनरूफ़ बेसिकली यूनिवर्सल है, पर हमने परचेज़ किया था होंडा 96 की कंप्लीट रूफ़ परचेज़ की थी, उसमें ये सनरूफ़ यूनिवर्सल लगा हुआ था। है ऐसी जैसे ओरिजिनल आता है, इलेक्ट्रिक है। और ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि पीछे लगा हुआ है, तो पीछे लगने की वजह ये है कि पहले इसमें हमने एक सनरूफ़ लगाया था, वो छत के बाहर खुला करता था, उसमें इश्यूज़ थे, वो मैंने निकलवा के तो ये वाला प्लेसमेंट करवाई थी, तो पुराने होल के ऊपर ही आ गया था, इसलिए ये थोड़ा सा पीछे है। जो पुराना सनरूफ़ था उसकी मोटर फ्रंट पे थी, इसकी बैक पे है, इस वजह से ये वाला सनरूफ़ थोड़ा पीछे लगा हुआ है। मैं आपको बता रहा था पीछे वाली व्हील आर्च हमने सेट की हुई और ऊपर इसके हमने फिंडर फ्लेयर लगाया हुआ है। वो एक तो इस पर्पज़ ये था कि खूबसूरती भी आ जाए और जेनवन को हम बहुत ज़्यादा ख़राब ना करें। अब मुझे खोलना हो तो ये खड़पेचे हमने लगाए हुए, वैसे बोल्ट लगते हैं तो ये हम निकाल सकते हैं। होल भी इसमें ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं, इसी चीज़ को देखते हुए कि कल को अगर हम इसको ख़त्म करते हैं तो बॉडी ख़राब ना हो हमारी। तो फिंडर फ्लेयर एक्सटेंड भी हमने फिंडर को किया हुआ है, इसमें 9JJ रिम इजीली लग जाता है। इसमें पहले वाटना भी लगे हुए थे और अब एक्सेस आ रहे हैं। कल को वापस मैं 9JJ पे जाऊं तो मैंने बस खाली रिम ही स्वैप करने, कोई दूसरी चीज़ नहीं करनी। उसके अलावा आपको ये पिलर की वेंट नज़र आ रहे होंगे, ये कस्टम मेड है, इस पर KE70 का बैज है, मगर ये जो वेंट बना हुआ है ये भी कस्टम मेड है और ये सारा हैंड वर्क है, अली से करवाया हुआ है। इसी तरह बैक पे आ जाते हैं तो बैक पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिलता है। ओरिजिनल में बेसिकली ये था कि उसमें लाइट आती थी, तो उसको मैंने देखते हुए, क्योंकि मुझे बॉडी में होल नहीं करना था, तो मैंने एज अ रिफ्लेक्टर इस लाइट को यूज़ की है, वो लगाया है। बाकी इसका ड्राइवर साइड में आता है अपना फ्यूल कैप, फ्यूल लिड जो है। अब हम आते हैं बैक साइड पे और आपको थोड़ा दिखाते हैं बैक का। और बैक पे आपको जो थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, एक बेसिकली पीछे से तो खैर सनरूफ़ था, जो आपको रूफ़ नज़र आ रहा है सनरूफ़। उसके अलावा जो ख़ास चीज़ है ये क्रोम की पूरी ट्रिम है। ये यूजुअली आपको KE70 यानी कि जो 80 वाली सीरीज़ है इसमें बहुत ही रेयर मिलेंगी। फ्रंट जो 82 है उसमें ट्रंक पे इधर पूरी पट्टी आती है, इधर गोलाई पे भी आ जाती है, वो इस गोले पे होती है बेसिकली टॉप पे, ये अलग है। और ये 3 पीस होती है, क्योंकि 2 आपकी टेल लाइट्स पे आ जाती हैं और ये सेंटर वाली अलग होती है। तो एक तो ये है कि वो कंप्लीट है। उसके अलावा इसके बैजेस कंप्लीट हैं। ये L6 हमने कस्टम मेड बनाया हुआ है, क्योंकि इस गाड़ी में 1G बीम्स है और इनलाइन इंजन होता है, तो 6 सिलेंडर यानी कि V6 नहीं है, L6 उसको कहते हैं। 5 स्पीड का बैज लगा हुआ है जो कि काफ़ी रेयर है।
उसके अलावा आपका क्रोम का बम्पर आ जाता है। एक पीछे ओल्ड स्कूल में थोड़ी क्लासिक वो होने के लिए इसमें ये आती है स्टॉप लाइट, अलग से एक लगा देते हैं। ये बेसिकली है फॉग लाइट, उसको हमने यूज़ किया हुआ है एज अ स्टॉप लाइट। दूसरी साइड में आपको एग्जॉस्ट नज़र आ रहा होगा, तो ये बेसिकली चैम्बर्ड एग्जॉस्ट लगा हुआ है, टोटली क्रोम है, स्टेनलेस स्टील है और बहुत ही अच्छी कंडीशन का है। ये है कि गाड़ी के हिसाब से थोड़ा बड़ा था, पर जैसे तैसे करके हमने इसको लगा लिए। मगर अब पूरी गाड़ी में जो शोशा नज़र आती है, जो थोड़ी ख़ास अच्छी चीज़ पीछे से नज़र आती है, वो इसका एग्जॉस्ट है। उसके अलावा बैक विंड स्क्रीन है। बैक विंड स्क्रीन जो है डिफोगर वाली जो आई थी वो 82 में थी, तो ये 80 में ये नहीं थी। मैंने पहले ब्रांड न्यू स्क्रीन लगाई हुई थी, उसके बाद हमने ये चेंज की, ये डिफोगर वाली है। एक्टिव नहीं है, ऑल दो बस मैं चाह रहा था कि चीज़ें हमारी पूरी हों, तो हमने वो लगाई हैं। उसके अलावा ये आफ्टर मार्केट स्टिकरिंग थोड़ी हुई हुई है, ये हमें गिफ्ट की थी शाइन मॉडिफिकेशन ने, हमज़ा ने। उसके अलावा आपको ये मोल्डिंग नज़र आ रही होगी क्रोम वाली, जो कि ये भी काफ़ी रेयर है। ये यूजली ख़राब हो जाती है लोगों के पास, या उसमें वो रबर नहीं होता क्रोम वाला, बाकी ब्लैक एरिया होता है। और ये वाली वो है विंड स्क्रीन जो आप रस्सी डाल के खोल लेते हैं, दूसरे तो होते हैं ना वो रबड़ लगते हैं सिलिकॉन, तो ये ओल्ड स्कूल में जो है इस तरह आती थी। पीछे इसमें वेंट वाली ग्रिल लगी हुई है, ये आफ्टर मार्केट मिलती है। अराउंड मेरा ख्याल हमने 3000 या 2500 की उस टाइम ली थी, पर इसकी डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। उसके अलावा ट्रंक पे एक ये लिड स्पॉइलर, रबर स्पॉइलर आप कह सकते हैं, ये लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट है, 1500-2500 का ये आपको मिल जाता है। ट्रंक थोड़ा सा दिखाएंगे, इंटीरियर दिखाएंगे और इंजन पे जाते हैं। इंजन पे जब हम जाएंगे तो हम टोटली सस्पेंशन की भी सारी डिटेल्स आपको देते हैं। जी ये रही हमारी ट्रंक में सारा सामान पड़ा हुआ है। एक हमने नया व्हील परचेज़ किया है, P1 बड़ी क्लब, ये लाहौर से फिर हमज़ा ने हेल्प आउट किया था। तो ये रही स्टड बार जिसके हवाले से मैं ज़िक्र कर रहा था, और वो पीछे रॉक मार्क्स का लगा हुआ है एम्पलीफायर 4 चैनल। उसके अलावा डिक्की में अभी सामान है हमारा। जो मैट की मैं बात कर रहा था, तो वो ये मैट पड़ा हुआ है जी, रबर का मैट है। बाकी सारी कारपेटिंग हुई हुई है, ये आप देखें सारे जो है कारपेट। बाकी सारे ताले वगैरह गाड़ी के चेंज हुए हैं, डोर्स वाले ब्रांड न्यू हैं। जो अपना डिक्की वाला है ये काबली है, बाकी कब्ज़े वगैरह सारे वो तो कंप्लीट दरवाजे लिए थे, वो सारे काबली हैं। इंटीरियर की तरफ तो सबसे पहले तो इसका डोर कार्ड है, ये डोर कार्ड 82 का है। 80 में क्या डिफरेंस है जी, 80 में जो है हाफ़ बॉडी आती है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पूरा एज कवर है हमारा। की तरफ जो इसका ब्रश होता है वो भी लगा हुआ है क्रोम का, ये यूनिवर्सल था, मैंने बाद में लगाया है। उसके अलावा हैंडल्स वगैरह सारे ओरिजिनल लगे हुए हैं, डबल टोन में रखा गया है इसको। इंटीरियर की तरफ आते हैं तो मैंने इसका डैशबोर्ड भी चेंज किया था, ऑल्दो अब वापस ख़राब हो चुका है। काबली लिया था पर नहीं चला अनफॉर्चुनेटली। नाडी का हमारे पास स्टीयरिंग है, वुडन है, इटालियन ब्रांड है, बेसिकली आपको पता ही होगा, काफ़ी यूनिक है। क्लस्टर जो है मैंने चेंज किया हुआ है, 2006 करोला का लगा हुआ है। ऑन करके स्विच में आपको दिखा देता हूँ, मीटर की लाइट भी हमारी चेंज हुई हुई है, वो देखें जी, तो ग्रीन लाइट इसमें है। अब जो मॉडिफिकेशन की है बिठाने के लिए इसको, वो प्रॉपर नहीं है, तो मैं इन फ्यूचर इसको वापस रीसेट करूँगा और मीटर भी 260 या 240 स्पीड वाला हम लेंगे, वो लगाएंगे। अभी 180 वाला लगा हुआ है। तो ये है, बाकी ओल्ड स्कूल है, आपको पता है, ये बटन प्रेस करते हैं फिर ये चाबी निकल सकती है, अदरवाइज़ ये चाबी लॉक रहती है। उसके अलावा जी सबसे पहली चीज़ आपको रूफ़ दिखा देता हूँ। तो रूफ़ भी ये कस्टम मेड है, जो छत हमने ली थी होंडा की, उसी का कपड़ा यूज़ किया है, पर उसमें अल्ट्रेशन करके मॉडिफिकेशन करके तो हमने ये लगाया है। वो सेंटर में आपको बटन नज़र आ रहा होगा, और इस पर ये जो बैक व्यू मिरर है ये आप देख लें, इस पर एक्सटेंडेड ऊपर कवर लगा हुआ है, जिससे वाइड हो जाता है एंगल हमारा। और रिकारो की बकेट सीट्स लगी हुई हैं फ़िश नेट वाली, जो कि काफ़ी रेयर हैं और ख़ूबसूरत लगती है क्लासिक ओल्ड गाड़ियों में। बाकी कंसोल इसका छोटा वाला लगा हुआ है हैंड ब्रेक पे, फ्रंट का कंसोल नहीं लगा हुआ। एसी इसमें अभी ऑन नहीं है, पर एसी का सारा सामान मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे इन फ्यूचर, कभी लगा लेंगे। साइड में आ जाएं तो आपको फॉग लाइट का बटन मिलता है, और ये पावर मिरर्स का है।
ये 88 करोला का मैंने लगा लिया था, और ये यूनिवर्सल बटन मिल जाते हैं वो है, ये वेंट का है। इसके अलावा इसकी ये जो स्टीयरिंग की असम्बली लिवर्स होती हैं, ये मैंने ब्रांड न्यू परचेज़ की थी, और शुक्र है तब से अब तक जब से गाड़ी बनाई है प्रॉपर वर्किंग में। उसके अलावा हमने ये टेप लगाया हुआ है, इसमें स्क्रीन भी है, यहाँ पे बेसिकली रेडियो आता है, तो थोड़ी सी कटिंग करके ये प्रॉपर फिट हो गया था तो मैंने वो लगा दी है। एसी वाला बटन हमारा मिसिंग है, बस वो नहीं मिल पाया मुझे, इन फ्यूचर फिर देखेंगे, शायद मिल जाए तो लगा लेंगे। बाकी ऊपर मैंने फ़िलहाल कवर रखा हुआ है। इसके अलावा ये वाली जो ट्रे आपको नज़र आ रही होगी, कंपार्टमेंट सा बना हुआ है, ये काफ़ी रेयर आइटम है, ये 88 में भी आया है, K70 में भी, ये काफ़ी रेयर है, ये अलग से लेके लगाया हुआ है। उधर आपको ये नज़र आ रहा होगा इमरजेंसी फ्लेयर लाइट, तो ये इसकी जगह तो थी नहीं, तो मैंने कस्टम मेड वहाँ पे जगह डेंटर से बनवा के करामत भाई से, तो ये लगवा लिया था, ऐड ऑन कर लिया ये। बाकी सीट बेल्ट इसमें नहीं थी जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी, तो मैंने ये होंडा की सीट बेल्ट्स लगाई हैं। उसके अलावा ये सनरूफ़ का जो बटन लगा हुआ है ये ऑटोमेटिक है, यानी कि एक दफ़ा अगर मैं इसको प्रेस करूँगा ओपन पे, तो ये बस एक क्लिक पे ही सारा ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं बैक साइड पे, आपको बैक का दिखाते हैं थोड़ा। बैक पे आगे जी, तो ये क्वार्टर लोवरे जो लगी हुई उसकी बैक साइड ऐसी है। इस पे हमने टिंट यूज़ किया हुआ है, देखें इस पे फील कूल लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली वो है जो टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन रखते हैं। बाकी मैट्स मैंने 2006 वाली करोला के यूज़ किए हैं, अंदर स्किन कलर के, क्रीम कलर के। पीछे मैंने स्पीकर बोर्ड पे कैनवुड के पायनियर के स्पीकर लगाए हुए हैं, एम्प लगा हुआ है। उसके अलावा ये ग्रिल आपको दिखा रहा था बाहर से। बाकी ये इसके हैंडल्स लगे हुए रूफ़ के, वो ओरिजिनल हैं सारे। और एक ये जो ख़ास चीज़ है इसमें जी, ये सी पिलर लाइट है, ये टोयोटा में करोला इंडस में आपको ज़्यादातर नज़र आएंगी, ये मैंने इसमें ऐड ऑन किया हुआ है। बाकी वो वेंट है एक, आपको नज़र आ रहा होगा सामने वाले पिलर में। बाकी अंदर से तकरीबन आप ये कह सकते हैं जेन्युइन स्टॉक वाला हिसाब है। बैक सीट्स अपनी ओरिजिनल हैं जो गाड़ी में थी, बस मैंने कोशिश वगैरह करा के उसका फ्रेम सारा सेट करके वो यूज़ किए। अब चलते हैं इंजन और सस्पेंशन है हमारा 1G बीम्स 2000 EFI है, और ये 6 सिलेंडर इंजन होता है L6। और ये जो बेसिकली इंजन लगा हुआ है 3rd जनरेशन इंजन है, जो सबसे एंड में आया था और सबसे आप कह सकते हैं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आया था, जिसमें HP भी गेन किए थे, इकनॉमिकल फ्यूल एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें प्रॉपर की थी। ये वो वाला वर्जन है, और ये 2002 से 6 तक उसमें आया आपकी टोयोटा ग्रैंडी मार्क 2 में, और किसी क्राउन में भी आपको ये दिखने को मिलेगा। बाकी आप देख लें तो इसमें रेडिएटर लगा हुआ है टॉमी का, जो होंडा में आता है 96 में, उसका लगा हुआ है। ये ब्रैकेट भी इवन के उसी का लगा हुआ है। ये लच लॉक्स के लॉक के वो लगे में कब्ज़े जो मैं आपको बता रहा था, ऊपर से ये ऑपरेशनल है, शोशा के लिए नहीं लगाया हुआ, प्रॉपर वर्किंग में। बॉनेट इसका देख लें, ओरिजिनल हमने लिया था, और ये उसके स्टिकर अभी तक लगे हुए बिल्कुल साफ़ सुथरे। और केबल इसमें हमने ये जो यूज़ की हुई एक्सीलेटर वाली, वो मित्सुबिशी पिजारो की है, वैसे दूसरी गाड़ियों की भी यूज़ कर सकते हैं आप, मगर मुझे जो प्रॉपर लग रही थी वो हमने एक गाड़ी आई हुई थी क्योंकि वर्कशॉप पे, तो उसके हिसाब से देखते हुए मैंने वो लगा दी। इस साइड पे हमें मिल जाता है FPR क्या होता है जी, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। तो ये बेसिकली आपको फ्यूल की पता चल जाता है अपना किस रेशो पे आ रहा है, तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड है वो है। उसके अलावा ये VVTi वाला वर्जन है, आपको जैसे कि पता होगा। ये बॉक्स किस चीज़ का है जी, ये बॉक्स ECU का है, इसमें इंजन का ECU, और ये इसकी वायरिंग है, अनकट थी और अनकट ही है अब तक, शुक्र है अल्लाह का। ये बॉक्स फ्यूज़ बॉक्स है, सारी गाड़ी की जो टोटल वायरिंग है इस बॉक्स के अंदर है, और ये ओरिजिनल बॉक्स है, इसको मैंने चेंज नहीं किया, कोशिश की थी जेन्युइन रखें। और अभी मैंने इंजन बे पे बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं की है, पर जितनी होती थी फ़िल वक्त के लिए वो हमने कर ली थी। JDM वॉशल्स वाले नट लगाए हुए हमने। इसके अलावा बैटरी लगी हुई है। बैटरी को मैंने
जो पैसेंजर साइड से ड्राइवर साइड पे लोकेट किया था उसकी वजह ये थी कि ये ECU वाला बॉक्स जो है इस साइड पे आ रहा था। वायर शॉर्ट है इंजन की, यानी कि लेंथ में शॉर्ट थी इस वजह से। उसके अलावा सारी चीज़ें स्टॉक हैं इंजन के हवाले से। ये जो हाउस पाइप्स हैं ये चेंज होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, मगर ये जो इंजन लगाने के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। या तो आप पीछे से फायरवॉल काट देते हैं, जो कि मैंने नहीं काटी। मैंने क्या की है, जो इसकी रेडिएटर की गार्डरी होती है ये आगे से आपको नज़र आएगी, ये वाली गार्डरी जिस पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये वाली हमने 3 इंच एक्सटेंड की थी, तकरीबन इतनी एक उंगली पूरी। ये एक्सटेंड करने के बाद हमारी रेडिएटर की जगह बन गई थी। पीछे से श्राउट में भी मसला नहीं आ रहा था, पुली कहीं पे टकरा नहीं रही थी। तो ये एक प्रॉपर काम है कटिंग वगैरह किए हुए। उसके अलावा हेडर्स पे मैंने रैप भी किया हुआ है, ऊपर शील्ड लगा दी थी, वो इस वजह से हीट का काफ़ी वो था। बाकी ये जो लगा हुआ है रेडिएटर, इसमें शुक्र है अब तक चल रही है, कोई हीटिंग का मसला नहीं आया। अच्छा, अब इंजन की फ़िटिंग के हवाले से आ जाते हैं। तो जो ये इस पे जो इंजन के माउंट्स हैं, ऑयल वाले माउंट्स लगे हुए हैं, जो कि मार्क X, मार्क 2 और डिफरेंट गाड़ियों में आते हैं, वो लगे हुए हैं ऑयल वाले। मेरा ख़्याल इसको ऑयल वाला माउंट तो कहते हैं, और मेरा ख़्याल 14 नंबर स्टड वाला माउंट भी कहते हैं, गोल सा होता है ऑयल वाला, वो लगा हुआ है। इसका जो ब्रैकेट है इस साइड का वो कस्टम मेड है, क्योंकि अभी शील्ड लगी हुई है तो वो नज़र नहीं आएगा। जो पैसेंजर साइड वाला है वो ओरिजिनल लगा हुआ है, वो भी अभी क्लियर इसलिए नहीं नज़र आ पाएगा क्योंकि इनलेट है उसके नीचे है वो, तो वो इसलिए नज़र नहीं आ पाएगा। बाकी ये इसका एयर फ़िल्टर है, ओके है। इसका जो वाइपर वाली मोटर है ये मैंने चेंज की थी, ओरिजिनली लगाई है वापस। ये काफ़ी इशू रहता है ज़रा के E70 में, तो ये हमने चेंज की थी। ये वाइपर वगैरह भी अभी वर्किंग में। बाकी जो सस्पेंशन के हवाले से आ जाएँ तो जी, इसकी बैक की सस्पेंशन, फ्रंट की सस्पेंशन टोटली चेंज की हुई है। फ्रंट की जो है 82 कोरोना की लगाई हुई है सस्पेंशन, यानी कि उसमें शॉक, एक्सेल वो और जो डिस्क लगी हुई है। इसकी जो ओरिजिनल आती है वो 12 इंच की होती है, ये 14 इंच की लगी हुई है डिस्क जो लगी हुई है, और कैलिपर भी चेंज हुआ है। ये सारा 82 कोरोना का लगा हुआ है। इसके अलावा इसके चिमटे जो हैं वो क्रिसिडा के लगे हुए, वो कस्टम मेड बने बनाए हुए मिल जाते हैं, थोड़े से अल्टर करने पड़ते हैं, मगर वो अल्टर हुए हुए ही सुल्तान के खूह में आपको मिल जाते हैं, वो लगाए हुए हैं। बुशिंग सारी चेंज हुई हुई है, काबली लेके वो सारी चेंज हुई हुई है। नीचे जंपर रॉड लगा हुआ है, जो कि काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ थी जब आप ये वाला इंजन लगा लें तब। पता नहीं यहाँ से नज़र आ रही है कि नहीं, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। तो ये एक तो चैम्बर काफ़ी नीचे है, इसलिए गाड़ी की हाइट मैंने थोड़ी ऊपर रखी हुई है, और ये जंपर रॉड लगाया है बग़ैर हीट दिए हुए। अगर आप जंपर रॉड को हीट दे देंगे तो वो उसका जो काम है वो तो ख़त्म हो जाएगा, बस फिर वो आप ये समझे एक लोहे का पीस ही लगा हुआ है। रॉड वगैरह भी लगी हुई ओरिजिनल है। बाकी फ्रंट सस्पेंशन में यही चीज़ें होती हैं मेन, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कॉइल ओवर लगाएं, लो स्प्रिंग लगाएं, जो चीज़ कर लें। स्प्रिंग मैंने थोड़े लो किए हैं ऑल दो। अब बातें हैं बैक साइड पे। बैक साइड की जो बैक पे सस्पेंशन लगी हुई है वो टोयोटा क्रिसिडा की लगी हुई है। ड्रम जो हैं टोयोटा टाउनस के हैं। इस पे जो गुच्छा लगा हुआ है बेसिकली वो गुच्छा है 1043। इस वक्त जो इस गाड़ी में लगा हुआ है 1043। यूजली आप लोगों को पता होगा ये वो रेशो है जो ड्रिफ्टिंग के पर्पज़ में यूज़ आता है। इसमें ये है कि इसकी पिक बहुत अच्छी है। पहले जो मैं यूज़ कर रहा था 1042 था या 40 था, मुझे कंफर्म याद नहीं। अब उसकी एवरेज थोड़ी अच्छी थी, इसमें एवरेज तकरीबन 8 पे आ गई, उस पे 10-11 एवरेज होती थी इस गाड़ी की। और ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें जो मैं गियर बॉक्स लगा हुआ है 5 स्पीड है, और गियर लगा हुआ है W56, जो कि W56, W57, W58 ये 3 सीरीज़ हैं जो आप इस इंजन पे लगा सकते हैं। बाकी एक दूसरा आता है 6 स्पीड, वो मिल जाए तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। वो इस इंजन के साथ आया है, अल्टीज़ा वगैरह में आया हुआ है, वो काफ़ी मगर मुश्किल से मिलता है। मिले तो आजकल काफ़ी महंगा है, 60,000 से लेके यानी 1,20,000, वो आपकी लक है कहाँ पे कितने का मिल जाए। इंजन की इस वक्त वर्थ है जी 3.5 लाख रुपए। उसके अलावा गाड़ी पे क्या ख़र्चा आया है, गाड़ी पे ख़र्चा तो हमारा काफ़ी आया है। मैं उस तरह डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि फिर
बहुत लंबा रिव्यू हो जाएगा। जो चीज़ें आप पूछना चाहें कमेंट में पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसके साइड मिरर्स हैं, ये 15 से 20 हज़ार। तो जैसे स्नो वाइज़र आपको बताया 15 से 20 हज़ार का वो है। फिर इसके अलावा आप रिम टायर पे आप चले जाएं तो तकरीबन 1,60,70 पे आपका रिम टायर का सेट चला जाता है। फिर इसी तरह फोग लाइट्स हैं 5,000 से लेके 15,000। अब दूसरी आती हैं जो ऑटो कवर वाली, आप वो लगाएं तो वो तकरीबन 50,000 60,000। डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। अब आप अभी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ किया है बॉनट और फेंडर, तो 65,000 हमें प्राइस पड़ गई उसकी, मगर वो पुरानी मलेशियन इंपोर्ट का ब्रांड न्यू। काबली ही ले रहे थे तो वो भी तकरीबन 5,000 8,000 का डिफरेंस आ रहा था। फिर हमने सोचा कि हम ब्रांड न्यू लें, वो ज़्यादा बेहतर है। दरवाज़ों पे आप चले जाते हैं, कंप्लीट दरवाज़े गत्तों के बगैर, गत्तों के साथ तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के खाली 4 दरवाज़े मिलेंगे आपको। ट्रंक जो है इसका तकरीबन आपको मिलता है कोई 15,000 20,000 25,000। बाकी सामान अब काफ़ी मुश्किल हो गया जब से आपको पता है हालात ऐसे हो गए, इंपोर्ट्स वगैरह का मसला बन गया, सारी चीज़ें तो अब काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। बाकी आपका डिपेंड करता है बॉडी वर्क कैसा है। मैंने तो पूरी गाड़ी नीचे से भी तैयार की हुई है, रस्ट कोटिंग भी हुई हुई है, अंडर कोटिंग जो होती है फेंडर्स की वो भी हुई हुई है, साउंड डैम्पिंग भी हुई हुई है। उसके अलावा जो जो चीज़ें हम कर सकते थे वो तो हम नीचे ड्रम सिस्टम में, ब्रेकिंग सिस्टम जो है, उसके अलावा मैंने इसकी सारी फ्यूल लाइंस चेंज की हुई हैं। इसमें मेटल वाली मोटी लाइंस लगाई हुई हैं। फ्यूल जो इसका टैंक है वो ओरिजिनल ही है, उसमें हमने EFI कन्वर्जन करके लगाई हुई है। इलेक्ट्रिक पंप लगाया हुआ है मार्केक्स का, पहले मार्क 2 का था, अब मार्केक्स का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जी आ जाते हैं हम पीछे, इस पर कॉइल ओवर लगा हुआ है BC का, और उसमें स्प्रिंग और एडजस्टर लगा हुआ है हाइट को, ताकि आप एडजस्ट करते हैं। और जो शॉक है वो हार्ड एंड सॉफ्ट वाला ऑप्शन है। फ्रंट वाला स्टॉक है विद लो स्प्रिंग। पीछे जो है हमारा कॉइल ओवर का सेट है। और पीछे ट्रंक में जो है इसमें स्टड बार लगाई हुई है मैंने, और 2006 वाली जो एक्जियो करोला है उसकी है। ये है हमारी KE70 और उम्मीद है आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा। गाड़ी मैंने बनाई थी अराउंड कोई 2019 में, ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था और अब तक सो फार सारा अच्छा जा रहा है। लाहौर भी जा चुकी है गाड़ी, लाला मूसा, पेशावर, तो यानी कि ट्रैवलिंग होती रहती है। ऐसी नहीं है कि आप बोलें बस घर में खड़ी रहती है, रेडी टू गो होती है, जहाँ पे भी जाओ और ट्रबल फ्री है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम इसके अच्छे हुए में। बाकी ज़ाहिर है टाइम टू टाइम हम थोड़ी चेंजेस ला के आते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, या कोई चीज़ हो तो मेरी कोशिश होती है कि इम्प्रूवमेंट लेके आते रहें। पर वो ज़ाहिर है बजट के हिसाब से भी चलना पड़ता है, एक गाड़ी नहीं है, अल्लाह पाक ने शुक्र है अल्लाह का दूसरी और भी हैं, तो वो सारी चीज़ें साथ हमने मेंटेन भी करनी होती हैं, जेब को भी देखना पड़ता है। बाकी ये गाड़ी रीस्टोरेशन में मुझे उस टाइम लगा था, तकरीबन हमारे 9 महीने लगे थे। इसमें इंजन बल्कि उस टाइम 2C था, मैंने 4K स्वैप किया। 4K में भी फिर थोड़ी बहुत वो हमने चीज़ें चेंज की। फिर उसके बाद उसमें इंजन की कुछ चीज़ें, गेयर चेंज था, वो 5 स्पीड गेयर बॉक्स ही था। उसके बाद फिर मैंने 1G बीम स्वैप किया और टोटल सारी सस्पेंशन चेंज की, और उसके बाद फिर ये सनरूफ भी चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हम इसमें अपग्रेड करते रहें, इम्प्रूवमेंट लेके आते रहें साथ साथ। कॉस्ट के हवाले से बात करें तो ये गाड़ी की वर्क तो खैर ज़्यादा कर चुकी है, इस वक्त जो है तकरीबन ये 15 लाख क्रॉस कर चुकी है। मगर ये अब हमारी अपनी ज़ाती चीज़ है ना, यानी कि अब ये नहीं है आप बोलेंगे 15 लाख में पागल हो गए हो कि ये पुरानी गाड़ी को क्या करना है। मगर आप सारी चीज़ें देखें तो तकरीबन सीधा अब आपका जो सनरूफ है 1.5 लाख रुपए सनरूफ पे चला जाता है। तकरीबन आप 1.5 लाख रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल रिम टायर लगाओ, 3 लाख तो सीधा ये हो गया। उस टाइम जो हमने खाली सामान परचेज़ किया था बॉडी का जो काबली था, वो तकरीबन 4 लाख 3.5 लाख का उस टाइम पे था। फिर ज़ाहिर है डेंटिंग है, पेंटिंग है, मैकेनिकल है, सस्पेंशन है, इंजन है, वायरिंग है, इंटीरियर है, बहुत सी चीज़ें हैं। सस्पेंशन में नीचे बहुत काम है। फिर EFI कन्वर्जन, सारी टैंक वगैरह, ये चैम्बर एग्जॉस्ट, अब ये छोटा छोटा सामान तो गिनती में नहीं आता ना आप लोगों के। अब ये क्वार्टर है तो ये भी 5000 तकरीबन कॉस्ट कर जाता है। ये 6500 की लोवरे है, ये 2500 रुपये के रिफ्लेक्टर हैं। इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी वर्क कर जाती हैं। फिर मिरर्स हैं, ये छोटी चीज़ें, क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं। फ्रंट का लिप है वो 8 से 10 हज़ार का बन जाता है, कस्टम मेड है, मेटल का, लाइट वेट होता है।
बाकी ज़ाहिर है आपकी मर्ज़ी है, जितना ख़र्च करें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उम्मीद है सारी डिटेल्स तो शेयर की हैं, फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इंशाल्लाह फ़र्दर कोई चीज़ आप पूछना चाहें, किसी नई गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं जो वर्कशॉप पे है या कोई इस टाइप की चीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कोशिश करूँगा कवर करूँ और आपके लिए कंटेंट लेके आएँ ऐसा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आप लोगों को आज का कंटेंट पसंद आया होगा। रिव्यू काफ़ी लोग इंतज़ार में थे, तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।